जी क्लास, मैंने यहाँ पे सैलरी वाला एट्रीब्यूट यूज करते हुए मैंने उसकी सैलरी दे दी, लेट सपोज 58,000। फ्लोट है तो एफ आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट है D1 डॉट डेजिग्नेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उसको मैंने कर दिया कि 5 ईयर्स। और जो लास्ट एट्रीब्यूट है मेरे पास एक्सपर्टीज का, D1 डॉट एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज को हम कर देते हैं C#, ठीक है, C++ और जावा आर द एक्सपर्टीज। ठीक है, ये हमने कुछ एक्सपर्टीज बता दी। और फिर उसके बाद मैं कॉल कर रही हूँ D1 से। तो देखें, एक मेथड से 3 मेथड्स कॉल होंगे, मतलब ये मैं जो मेथड कॉल कर रही हूँ प्रिंट डेवलपर का मेथड बेस्ड डॉट वो एम्प्लॉय वाले के थ्रू एम्प्लॉय की क्लास का प्रिंट एम्प्लॉय वाला मेथड कॉल करेगा। और प्रिंट एम्प्लॉय में बेस्ड डॉट डिस्प्ले है तो वो पर्सन की क्लास का प्रिंट वाला मेथड कॉल करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, D1 डॉट प्रिंट डेवलपर। प्रिंट डेवलपर को मैंने कॉल किया, रन किया। देखिए ये सारी एट्रीब्यूट्स हमें प्रिंट हो गए, जबकि प्रिंट डेवलपर ने नेम, एज, हाइट और एरिया ये कहाँ से लिया, पर्सन के प्रिंट मी से प्रिंट करवाया। जबकि कंपनी नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी एम्प्लॉय के प्रिंट मी वाले मेथड से कॉल करवाई। और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज अपनी वाला जो क्लास का जो इसका मेथड था प्रिंट डेवलपर, वहाँ की स्पेसिफिक फील्ड्स हैं तो वहाँ से डायरेक्ट प्रिंट करवाया। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी? अगर आप प्रिंट डेवलपर का मेथड देखना चाहें तो ये एम्प्लॉय की डेवलपर की क्लास में प्रिंट डेवलपर का मेथड है जो बेस डॉट प्रिंट एम्प्लॉय का मेथड कॉल कर रहा है और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज प्रिंट करवा रहा है। बट ये दोनों चीज़ें प्रिंट करवाने से पहले बेस डॉट प्रिंट एम्प्लॉय का मेथड कॉल कर रहा है, तो हम एम्प्लॉय की क्लास का प्रिंट एम्प्लॉय का मेथड देख लेते हैं। ये रहा प्रिंट एम्प्लॉय का मेथड जो कि बेस डॉट प्रिंट मी का मेथड कॉल कर रहा है और कंपनी डेजिग्नेशन और सैलरी प्रिंट कर रहा है। बट ये तीनों चीज़ें प्रिंट करने से पहले बेस क्लास का प्रिंट मेथड कॉल कर रहा है जो कि पर्सन की क्लास का प्रिंट मेथड है। पर्सन की क्लास के प्रिंट मेथड में ये हमारे पास ये रहा पर्सन की क्लास का प्रिंट की मेथड जो नेम, एज, हाइट और एड्रेस प्रिंट कर रहा है। उसके बाद फिर वापस एम्प्लॉय में जाएगा, कंपनी डेजिग्नेशन और सैलरी प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर वापस डेवलपर में जाएगा और फिर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज प्रिंट करेगा। क्या मतलब? आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया रमीज। प्रिंट करवाने के लिए तो हमने मेथड यूज किया है ना रमीज, और वो मेथड हम मेन के मेथड में ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कॉल कर रहे हैं। जी, कोई और सवाल है क्लास? ओके, कोई क्वेरी नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक लास्ट टाइप की इनहेरिटेंस है, बस इसको, इसका कोड नहीं है हमारे पास, बस इसको ओवरव्यू हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास एंड करते हैं अटेंडेंस लेके। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसी टाइप की इनहेरिटेंस जिसमें एक क्लास एट अ टाइम दो क्लासेस को इनहेरिट कर रही है। अभी हमने देखे, जितने भी हमने एग्जाम्पल देखी हैं उसमें सिंगल पेरेंट यूज हो रहा है। ठीक है, सिंगल पेरेंट कैसे यूज हो रहा है, अगर मैं, ठीक है ये देखें, अगर मैं ये वाली एग्जाम्पल डिस्कस करूं, सिंगल पेरेंट है सारे। ये देखें, पर्सन, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की क्लास का एक ही पेरेंट है। इसी तरह अगर हम
नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएं। ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, दो चाइल्ड हैं लेकिन पेरेंट शेप एक ही है। ठीक है, अभी तक हमने जितनी एग्जाम्पल देखी सब में पेरेंट एक ही है। फिर हमने ये एग्जाम्पल देखी, इसमें देखिए प्रोग्रामर, प्रोग्रामर का एक ही पेरेंट है एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय का भी एक ही पेरेंट है पर्सन। ठीक है, प्रोग्रामर की क्लास का पेरेंट एक ही है एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय का भी एक ही पेरेंट है पर्सन। अभी तक हमने सारे सिंगल पेरेंट देखे। मल्टीपल इनहेरिटेंस कह रही है व्हेन अ क्लास कैन बी ड्राइव फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस। ठीक है, डंकी एंड हॉर्स आर टू क्लासेस, जिससे एक नई क्लास ड्राइव हो रही है। बट हम क्या कहते हैं कि हम सी शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर सकते। अचीव इसलिए नहीं कर सकते, लेट सपोज अगर हम इसी एग्जाम्पल पे चलें, सपोज हमारे पास डंकी के लिए एक एट्रीब्यूट है और हॉर्स के लिए भी एक एट्रीब्यूट है, और दोनों का नाम सेम है दोनों क्लासेस में। तो जब हम यहाँ पे ये जो म्यूल की क्लास है, इसमें से किसी एक को अपडेट करेंगे तो आपका कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई करेगा? या लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि डंकी की क्लास में एक मेथड है प्रिंट मी, और हॉर्स की क्लास में एक मेथड है प्रिंट मी। तो जब यहाँ पे म्यूल की क्लास बेस डॉट प्रिंट मी का मेथड कॉल करेगी, तो वो इस वाली क्लास का प्रिंट मी कॉल करेगा या इस वाली क्लास का? कंफ्यूजन हुई? कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि इस वाले पेरेंट का बेस मेथड कॉल करना है या इस, क्योंकि बेस का मतलब है पेरेंट और सिंगल पेरेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब दो पेरेंट्स आ जाएंगे तो हाउ कैन कंपाइलर आइडेंटिफाई कि चाइल्ड इन दोनों में से कौन से प्रिंट मी वाले मेथड को कॉल कर रहा है, जबकि प्रिंट मी का मेथड इस पेरेंट में भी डिफाइन है और इस पेरेंट में भी डिफाइन है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि एट्रीब्यूट की बेसिस पे कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं हो सकती। और हम ये कह रहे हैं कि अभी हमने कंस्ट्रक्टर्स की फंक्शनैलिटी नहीं देखी इनहेरिटेंस में। ठीक है, जो एक सवाल आपको पूछना चाहिए था कि हाउ कंस्ट्रक्टर वर्क इन इनहेरिटेंस, हमने वो कंस्ट्रक्टर वाली फंक्शनैलिटी नहीं देखी। होता यह है कि चाहे आप कोई कंस्ट्रक्टर ना भी बनाएं, आए कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में कॉल होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इनहेरिटेंस में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये होता है कि जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा।